मौजूद हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव शहर के अंदर, और शहर में आज कृषि मंत्री रहे और फिलहाल वित्त मंत्री रहे जयप्रकाश दलाल का कार्यक्रम है। उससे पहले यहां पर जो किसान साथी हैं, जो गांव के युवा हैं, उनका ट्रैक्टरों का एक लंबा चौड़ा काफिला जेपी दलाल के स्वागत में खड़ा है। क्या स्थिति है? आप सरपंच भी हैं, राजनीति को भली भांति समझते हैं। कहते कि फाइट बनेगी इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस। कुछ नहीं बनने वाली है, पिछली साल से ज्यादा होगी। काम के वोट है यहाँ, बिन खर्ची मेरे गांव के अंदर 15 नौकरी लगी हैं इस सरकार के अंदर। हमारे पीने के पानी के लाले पड़े हुए थे। सरसों हमारी पहले 2-2.5 हजार रुपये में कोई लेने वाला नहीं बनता था, आज 5650 रुपये में अब की बार गांव के हर एक किसान की सरसों बिकी है। 20 नौकरी हमारा गाँव में। अच्छा। और बगैर खर्ची बगैर पर्ची लगे हैं। 2 बालक मेरा लगाए, एक लड़की एक लड़का। जेपी दलाल यहाँ से लोहारू हल्के से ऐसा तो कोई मिला ही नहीं है। जब मैं चुनाव जब से शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक ऐसा एमएलए हमें मिला नहीं है। जो ये ट्रैक्टर खड़े हैं उनकी वजह है ये, नहीं हमारे पास तो ऊँटड़ी भी नहीं थी। कांग्रेस की राज में 2-2 रुपये के चेक आते थे। अभी मेरे ट्रैक्टरों की मान लो लगभग हर 6 महीने में किस्त के टाइम मुआवजा आ गया था कि आज की वही बदलत इनकी बदलत। शहर गांव के अंदर जोरदार स्वागत किसानों के द्वारा कृषि मंत्री जेपी दलाल का, और वित्त मंत्री भी रह चुके, उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। और यहां के किसानों का जो आज जलवा जेपी दलाल के समर्थन में देखने को मिला, उससे तस्वीर स्पष्ट है कि लोहारू के अंदर किसान कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं और खुलकर जयप्रकाश दलाल का समर्थन कर रहे हैं। एक बात चलती है अक्सर कि किसान जो है बीजेपी के खिलाफ हैं, लोहारू में किसान जेपी दलाल के, लेकिन आज की तस्वीर कुछ और क्या है। ये सारे किसान हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर है। ये मैं समझता हूँ कि इनका प्यार, इनका आशीर्वाद मुझे जो मिला है, इससे बड़ा कोई चीज़ हो नहीं सकती। ऐसा तूफान उठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। लेकिन अब सारे खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, अब क्या लगता है जेपी दलाल की किससे फाइट बन रही है? मेरी फाइट हमारे यहाँ के किसानों की फाइट है, जो हमारा हक खा जाते थे। रोहतक वाले हमारा बीमा खा जाते थे, हमारा पीना पानी खा जाते थे। हमारे किसानों की फाइट उससे है। ये बंसीलाल मिला है भावी मुख्यमंत्री हरियाणा। भावी मुख्यमंत्री हरियाणा। कहते हैं कि कांग्रेस की हवा चल रही है लोहारू में। हाँ, हवा चल रही है भागने की। कांग्रेस ये सोच रही है कि जो 9000 की लीड हमें मिली लोकसभा चुनाव में, वो लीड विधानसभा में हम डबल कर देंगे। नहीं, वो गलतफहमी है कांग्रेस की। सबसे मेन खासियत इस पार्टी की यही है जी कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिल रही हैं। जेपी दलाल का 5 साल का कार्यकाल और उससे पहले का 5 साल का कार्यकाल शहर गांव में कितना बदलाव हुआ है? जबरदस्त। फर्टिया पीछे है पैसे की भीड़, और पैसे की भीड़ ज्यादा टिका कौन करा। मार दीजिए खेत में जांडी भी जेपी दलाल करो, जांडी भी दिशाई हुई थी। हाँ, कच्चा कट और जेपी दलाल खुल्लो जीत सामित खुल्ला वोट देगा। तू से मेरा कालजी की कोरी, उस तरह दलाल से हमारे कालजी की कोरी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव शहर के अंदर, और शहर में आज कृषि मंत्री रहे और फिलहाल वित्त मंत्री रहे जयप्रकाश दलाल का कार्यक्रम है। चुनावी जो है अभियान इनका लगातार जारी है। हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव में लोगों से मिल रहे हैं, अपनी परियोजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो साथ ही तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, इस तरीके का जो है दावा भी किया जा रहा है। लेकिन अब कृषि मंत्री और जो वित्त मंत्री रह चुके जयप्रकाश दलाल हैं, उनका शहर में आना है। पिछले गांव में उनका कार्यक्रम चल रहा है, उससे पहले यहां पर जो किसान साथी हैं, जो गांव के युवा हैं, उनका ट्रैक्टरों का एक लंबा चौड़ा काफिला जेपी दलाल के स्वागत में खड़ा है। लोगों से बातचीत करेंगे कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि अभी तक जेपी दलाल पहुंचे नहीं है। इनका मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि लोहारू के अंदर क्या स्थिति है, क्या माहौल जो है इनके गाँव में फिलहाल बना हुआ है। क्या नाम है जी? संदीप सरपंच जी। सरपंच साहब, क्या स्थिति है? आप सरपंच भी हैं, राजनीति को भली भांति समझते हैं, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जी हमारे गांव के अंदर, बहुत अच्छा माहौल। अच्छा, कहते हैं कि फाइट बनेगी इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की। कुछ नहीं बनने वाली है, पिछली साल से ज्यादा होगी। काम के वोट है यहाँ, बिन खर्ची मेरे गांव के अंदर 15 नौकरी लगी हैं इस सरकार के अंदर। हमारे पीने के पानी के लाले पड़े हुए थे। अब ये जो हरी भरी हरियाली जो खेतों के अंदर है, ये वित्त मंत्री की वजह से हमारी नहरें टूट चुकी थी। खाद मिली है हमको,
तो जमींदार को पानी खाते और यही चीज़ चाहिए, वो सुविधा मिली है। और मुआवजे का तो बर्बाद है। ज़मींदार मुआवजा लोहारू से अपने बैंक के अकाउंट से लेकर गांव के बस स्टैंड पर उतरता है बस से, उससे पहले दोबारा मैसेज आ जाता है कि ये फलानी चीज़ का मुआवजा आ गया है। अब ये भावांतर भरपाई आ गई है। और हमारी मेन बात ये रही है, सरसों हमारी पहले 2-2.5 हज़ार रुपये में कोई लेने वाला नहीं बनता था, आज 5650 रुपये में अब की बार गाँव के हर एक किसान की सरसों बिकी है। 2600 रुपये गेहूँ बिक रहा है। और मेरा तो सभी भाइयों से यही कहना है कि अब की बार चूक मत करना, चूक कर जाओगे तो बुरा हाल होगा। 10 साल पीछे कांग्रेस रही थी, 10 साल पीछे कांग्रेस रही थी, हमारे जिले भिवानी के साथ अन्याय कर रखा था हुड्डा साहब ने। हम अब की बार हुड्डा साहब को ये दिखाएंगे भिवानी के अंदर दम है। और जेपी दलाल एक नेक इंसान नेता है। क्या नाम है जी? देवेंद्र भैया। आप भी शहर से हैं? हाँ, शहर से हैं। क्या स्थिति है, क्या माहौल लोहारू में देख रहे बढ़िया हो? माहौल है भाई साहब, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बढ़िया माहौल है। और लगभग 20-25 हज़ार वोटों से जेपी दलाल की जीत है। पिछली बार इससे कम थी, इस बार आप बढ़ा के बता रहे हैं। बड़ा काम पर है भाई, काम पर है। काम एक बात ये चलती है, कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने बड़े काम किए थे, कहीं जयप्रकाश दलाल में बंसीलाल वाली ना बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा काम होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? सुरजीत। शहर से? शहर से। अच्छा, कहते युवा तो बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, इधर बीजेपी के खिलाफ नहीं है। नौकरियां लगी है? लगी है। कितनी नौकरियां लगी बीजेपी के कार्यकाल में? कम से कम 20 नौकरी लगी है। जेपी दलाल के विधायक बनने के बाद? हाँ जी। 20 नौकरी लगी है जी, 20 नौकरी हमारा काम में। अच्छा। और बगैर खर्ची बगैर पर्ची लगे हैं। 2 बालक मेरा लगा है, एक लड़की एक लड़का। 2 भांजे लगे हैं जी मेरे, दोनों भांजे लगे हैं। आपकी तो मौज हो रही है। हाँ, बिजली बोर्ड में लगे हैं जी दोनों 2 भांजे लगे हैं। युवा इस सरकार के बिल्कुल। कितना धन खर्च किया नौकरी के लिए? 1 पैसा भी नहीं किया जी। पेपर देने के लिए गए हैं, जब भाड़ा तो लगे है और वो भी फ्री में ले गए हैं। पेपर देने के लिए जो गए हैं उनको बच्चों को भी फ्री में ले गए हैं, 1 पैसा भी नहीं लगा। और इस युवा जुड़े हुए हैं जी, इससे मेन बात यह है, युवा जुड़े हुए हैं पार्टी से। और जेपी दलाल यहाँ से लोहारू हल्के से ऐसा तो कोई मिला ही नहीं है जी। मैं चुनाव जब से शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक ऐसा एमएलए हमें मिला नहीं है। सलाम है इनके माँ बाप को, जेपी दलाल जी के माँ बाप को, ऐसा बेटा लोहारू तहसील को दिया। और हर कुआं के ऊपर डिग्गी दी है फ्री, वो भी फुहारी डिग्गी सब कुछ। और क्या लेंगे ये बताओ, क्या लेंगे? जमींदार को तो ये चाहिए पानी। कृषि मंत्री रहते हुए कितना काम हुआ ये बताइए। सब कुछ हुआ है जी, सब कुछ हुआ। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं, सब कुछ हुआ है। हम तो जेपी दलाल को नहीं जी, इसके माँ बाप को सलूट करते हैं, ऐसा बेटा दिया हमें। जो ये ट्रैक्टर खड़े हैं उनकी वजह है ये, नहीं हमारे पास तो ऊँटड़ी भी नहीं थी। हाँ, कांग्रेस की राज में 2-2 रुपये के चेक आते थे। अभी मेरे ट्रैक्टरों की मान लो लगभग हर 6 महीने में किस्त के टाइम मुआवजा आ गया था। कि आज की वही बदलते, इनकी बदलता है। खरीदते सब्सिडी मिलती है? मिलती है जी, सब्सिडी मिलती है, टाइम टू टाइम मुआवजा मिला है हमको। मेरे गांव में 4 डिग्गी भी बनी है, न्यू मान लो वो कम से कम 2-3 से 4 से करोड़ रुपए से ऊपर लगी है। हर खेत तक लाइन दब के चली गई, फुहारी भी फ्री मिली है उनके लिए। अगर जेपी दलाल नहीं तो कौन देता हमको? हाँ जी, किले के लाइन दाब दीजिए, हर किले के लाइन है जी। हमारे जो शहर गांव के जो किसान है वो खुश हैं जी, बिल्कुल खुश है। ये लोहारू के लोग? हाँ जी, 100 ट्रैक्टर जो खड़े हैं, जो 100 ट्रैक्टर खड़े हैं, जेपी दलाल की मेहरबानी है। हमारे गांव के अंदर जेपी दलाल के बगैर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ट्रालियों में पूर कर लेते अब तक, और खाद गिरने के लिए मजबूर हो जाते। और ये जो गांव बसा हुआ है ना, जेपी दलाल की बदौलत बसा हुआ है, ये वो बिना उजड़ जाता। तो शहर गांव में लगातार मौजूद हैं और कृषि मंत्री और वित्त मंत्री रहे जयप्रकाश दलाल पहुंच चुके हैं। तो साथ ही किसानों का जो है पूरा अमला जमला आपको दिखा देते हैं। शहर गांव के अंदर जोरदार स्वागत किसानों के द्वारा कृषि मंत्री जेपी दलाल का, और वित्त मंत्री भी रह चुके, उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया। हालांकि लगातार कहते हैं कि किसान भाजपा के खिलाफ हैं, किसान बीजेपी का विरोध करें, लेकिन यहाँ की तस्वीर और यहाँ के किसानों का जो आज जलवा जेपी दलाल के समर्थन में देखने को मिला, उससे तस्वीर स्पष्ट है कि लोहारू के अंदर किसान कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं और खुलकर जयप्रकाश दलाल का समर्थन कर रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में और करीब 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टरों का काफिला। ये तस्वीर कहीं ना कहीं आज ये संकेत दे रही है कि लोहारू के किसान जेपी दलाल के साथ है, लोहारू के किसान बीजेपी के खिलाफ कतई नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग लगातार
लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी इस बार हल्की पड़ेगी। कृषि मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल इस बार लोहारू में हार सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखने के बाद तो शायद ही ये महसूस हो कि कृषि मंत्री का चुनाव किसी भी तरीके से लोहारू के अंदर फीका है। सिर्फ एक छोटे से गांव शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 200 से भी ज़्यादा किसान ट्रैक्टर लेकर जेपी दलाल के स्वागत में पहुंच गए। हम यहाँ पर खड़े हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार ट्रैक्टरों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और ट्रैक्टर कम होने का नाम नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं ये जलवा जेपी दलाल का है, ये जलवा लोहारू की जनता का है, ये समर्थन लोहारू की जनता का जेपी दलाल के प्रति है, ये प्यार जेपी दलाल के प्रति लोहारू के वोटर्स का है, यहाँ के लोगों का है। तस्वीर हम देख सकते हैं, युवा हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी जो है जेपी दलाल के स्वागत में गाँव के बाहर बस अड्डे पर पहुँचे और यहाँ पर करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जेपी दलाल को गांव तक लेकर जाया जाएगा। जेपी दलाल यहां से करीब 1 किलोमीटर आगे निकल चुके, लेकिन ये काफिला जो है ट्रैक्टर का कम होने का नाम नहीं ले रहा, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में कहीं ना कहीं यही काफिला जो है आज ये दर्शा रहा है कि जेपी दलाल के साथ लोहारू तन मन धन से लगा हुआ है, जुटा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक जो स्लोगन चलता है, जो लोग नारे लगाते हैं कि कहो दिल से जेपी दलाल फिर से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता ने दिल से बोल दिया है, जनता ने दिल से समर्थन कर दिया है, जनता ने दिल खोलकर जो है प्यार जेपी दलाल पर लुटा दिया है। और कहीं ना कहीं जेपी दलाल का जिस तरीके से लोग कहते हैं, यहाँ की जनता बोलती है कि लोहारू में काम बोलता है, तो वो काम इस बार बोल रहा है। और कहीं ना कहीं जनता भी बोल रही है कि हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जेपी दलाल के साथ हैं। तो मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ खास बातचीत में, दलाल साहब क्या कहेंगे? एक बात चलती है अक्सर कि किसान जो है बीजेपी के खिलाफ हैं, लोहारू में किसान जेपी दलाल के, लेकिन आज की तस्वीर कुछ और कह रही है। ये सारे किसान हैं, हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर है। ये मैं समझता हूँ कि इनका प्यार, इनका आशीर्वाद मुझे जो मिला है, इससे बड़ा कोई चीज़ हो नहीं सकती। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। जी, तो आज जब घर से चले थे सुबह, ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में जो किसान ट्रैक्टर लेकर हमारा, मैं तो घर से निकलता हूँ, मुझे ये नहीं पता होता कौन से गांव के प्रोग्राम है। गाड़ी में बैठ के देखता हूँ कि कौन से इलाके का प्रोग्राम है। आज एक गांव की बात नहीं, हर गांव के अंदर मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं समझता हूँ कि जो इनको फ़ायदा हुआ है, जो इनके बच्चे सपने देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए ये लोग सड़कों पे आए हुए हैं। ऐसा तूफान उठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। सर, एक अब तक तस्वीर थोड़ी धुंधली थी, लेकिन अब सारे खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। अब क्या लगता है जेपी दलाल की किससे फाइट बन रही है? मेरी फाइट हमारे यहाँ के किसानों की फाइट है, जो हमारा हक खा जाते थे, रोहतक वाले हमारा बीमा खा जाते थे, हमारा पीना पानी खा जाते थे, हमारे किसानों की फाइट उससे है। ये एक तरफा चुनाव है, चुनाव है यहाँ पर, एक तरफा चुनाव। किस एक तरफा जेपी दलाल का, जेपी दलाल, हमारी जेपी दलाल है। अच्छा, आज भाजपा ज्वाइन किए क्या, वैसे डाल रहे हो आप? ना जो भाजपा का वोटर, हाँ बिल्कुल दिल से बात, दिल से दलाल, से दलाल के। हाँ जी, हाँ जी। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी बात सुन लो, सट्टे मारना गुनाह है। ओरिजिनल जेपी दलाल ने भिवानी इंस्टीट्यूट की 7 सीटें सॉलिड बीजेपी की आएंगी। ये बंसीलाल मिला है भावी मुख्यमंत्री हरियाणा, भावी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री हरियाणा। मंत्री तो बढ़ा दिया था पिछली बार। अभी आने वाला मुख्यमंत्री होगा। भाई 10 साल और ले, 10 साल, हम 2 साल और के इधर उधर कहीं नहीं जाने नहीं, मतलब है कौन है जी, क्या एक तरफा बिल्कुल। अच्छा, अभी पीछे बात कर रहे थे, आपके गांव के जो किसान खड़े थे वहाँ ट्रैक्टर लेके, वो कह रहे थे कि पिछली बार तो 10-15 हज़ार की जीत थी, इस बार 25-30 पे लेके जाएंगे। सही बात है, 50,000 कम से कम 50,000। माहौल होगा। तो बिना चुनाव के कैसे भविष्यवाणी कर रहे हो? हमें पता रहता है हर बार, आज थोड़ी सुनने काम किए 18 साल के हो गए, चुनाव भी देखे, उसने काम करे हैं, आंकड़ा जो कि हमारा तकदीर जगह इससे, हर इंसान का तकदीर जगने से मन बना है। एक बात बताइए, कहते हैं कि कांग्रेस की हवा चल रही है लोहारू में। हाँ, हवा चल रही है भागने की। कांग्रेस ये सोच रही है कि जो 9,000 की लीड हमें मिली लोकसभा चुनाव में, वो लीड विधानसभा में हम डबल कर देंगे। नहीं, वो गलतफहमी है कांग्रेस की, वो दोबारा होगी। 25-30 हज़ार से जेपी दलाल जी जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस से राजवीर फटिया को टिकट मिल गई, तो अब सारे खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, स्पष्ट हो चुके, तो क्या माहौल है? कति वास्तविकता बता दे दिल। वास्तविकता ये है जो अब दिख रहा है जेपी दलाल जी का कारण ये है, कोई निस्वार्थ भाव से लोग वोट पानी और इसकी मतलब बेबाक बोलना, ये अफवाहें फैला रहे हैं कि ये मतलब गलत बोलता। घमंडी की बात नहीं करता, घमंडी भी नहीं है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, बंसीलाल का चेला है, बंसीलाल वाले गुण है, तेल तक पानी पहुँचाया है।
कांग्रेस वाले कहते हैं कि जेपी दलाल में बंसीलाल वाणी बनेगी, काम तो करवा दिए लेकिन हरा देंगे लोग। बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? भूखा मरना है क्या? रहेंगे? पानी नहीं चाहिए, बिजली सड़कें देखो, लुहारू की बिजली देखो, पानी देखो, नहरें देखो। 9 बालक लगे एक महीने में, 9 बालक एक महीने में 9 बालक लगे हैं नौकरी सरकारी। मेरी तो खर्चे पर्ची कितनी चली है? कुछ नहीं, जीरो। मेरी खुद की जो है भतीजे की जो मेरी बोरिया जो खुद लगी है जूनियर लेक्चरर, 1 पैसा नहीं दिया, 1 पैसा। एग्जाम में लगी है पूरी, 1 पैसा भी नहीं दिया। अभी लगी है 2-3 महीने पहले, 2-2.5 महीने हुए हैं अभी। सबसे मेन खासियत इस पार्टी की यही है जी कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिल रही हैं। मतलब कितना भ्रष्टाचार था कि ये डूब मरने वाली बात है। पैसे ले घूम रहे हैं, 1.5 साल वो पैसा बर्बाद किसान का, वो अपनी टूम बेच के कुछ भी करके वो पैसा दिया उस टाइम कांग्रेस की टाइम में। और अब बिना खर्ची बिना पर्ची बिल्कुल गरीब घर के बच्चों को मौका मिला है। उन बच्चों का भविष्य पहले क्या था और अब क्या है, ये सबसे बड़ी बात है जी। और किसान के लिए पानी तेल। ये बताइए, जेपी दलाल का 5 साल का कार्यकाल और उससे पहले का 5 साल का कार्यकाल शहर गांव में कितना बदलाव हुआ है? जबरदस्त जी। हर गांव को 3-3, 4-4 सड़कों से जोड़ दिया। बाईपास, अंडरपास जो हैं वो हम 72 साल हो गए जी रेलवे लाइन को निकले, इसने पास किए हैं जी वो अंडरपास। सबसे बड़ी बात है खेतों के लिए भी रोड मंजूर कर दिए हैं, सब कुछ। 2-2 लाख रुपए मिले। 2 रुपए कम मिलते थे कांग्रेस के राज्य में, 2 रुपए अच्छा मिलता है। तो सिर्फ 2 रुपए, 2 रुपए का। और 4 रुपए भाड़ा लग जाता था भाई। 2-2 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपया, 40-40 हजार रुपए, किले के 20-20 हजार अमूमन किले के मिले हैं। कहते कि किसान खिलाफ हैं जेपी दलाल के, तो है या नहीं? करना है विरोध वाला तो विरोधी बात करेगा, ये तो सीधी बात है। कौन सा किसान खिलाफ है? तो कोई किसान खिलाफ नहीं है जी, किसानों की तो बल्ले बल्ले हो रही है जी। दूसरी बात, रुको, खिलाफ कौन है? जो स्वार्थी लोग हैं, चमचे लोग हैं, जो चमचागिरी से अपने बच्चों को लगवा के अपना भविष्य उसमें देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे, हम निस्वार्थ हैं और हमें चाहिए ऐसे जो देश का भला कर सके। ये पिछड़ा इलाका है, जेपी दलाल जी की इस इलाके को बेहद जरूरत है, लोग इसलिए वोट दे रहे हैं। बाकी मतलब विपक्ष का काम है, ये हार रहा है, वोट नहीं आ रहे हैं, फलाना है। जमींदार कौन है? जमींदार हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार खड़े हैं आपके सामने, एक भी नहीं है, एक भी खिलाफ नहीं। सारे वोट डालेंगे खूब, छक्का वोट डाला है, हमारे से जिता के निकालेंगे, लोहारू हरकत जिता के निकालेंगे भाई साहब। हर चौथा घर में एक डिग्गी है। सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी जो तो फ्री मिला है, सब की डिग्गी बन गई। यानी कि घर से कम लगता है, सरकार ज्यादा देती है। सरकार दे हर उसमें भी बच्चे हैं, बच्चे से हर चौथा घर में बेनिफिट है। और मैं 1.5 किले का मालिक हूँ और 10 साल का मैं 2.5 लाख रुपया सरकार से पर्सनल बेनिफिट मिल रहे हो, मुआवजा और कोई क्षतिपूर्ति और इनका तो सबका वोट है। और ये फर्टिया पीछे है पैसे की भीड़, और पैसे की भीड़ ज्यादा टिका कौन करा। और दलाल के साथ दिल से हैं लोग, ईमानदार हैं और जो विकास चाहते हैं वो वोट जी। अच्छा, शहर में कहते हैं कि एक तरफा माहौल इस बार बनेगा, पिछली बार भी जीत के निकले थे। हाँ, जीत के निकले थे और इस बार भी जीत के, पिछली बार से ज्यादा वोट आएंगे इस बार, बढ़ के आएंगे। और लोकसभा के चुनाव में धर्मवीर से नाराजगी थी अच्छी खासी, और जितने भी वोट मिले हैं वो सिर्फ जेपी दलाल की वजह से और मोदी और पार्टी की वजह से मिले। साहब बात ये है, अरे 1-1 किलो में प्लास्टिक का पाइप दबवा दिए, इतना मोटा मोटा पानी लगाओ, सीधा फुहारा, फरी फुहारे नोजल, और डिग जैसे अपने भाई ने बताया। जेपी दलाल कहते हैं कि ये लड़ाई जो है बहनी और रोहतक के बीच में है। ये सच्चाई है, रोहतक यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, पूरी नहरें खत्म हो गई थी, जेपी दलाल जी ने नई करवाई, सड़कें खत्म हो गई थी, इसने तो बहुत कुछ कर दिया। बंसीलाल की प्रतिमूर्ति है ये, बंसीलाल का चेला है। तो ये जेपी दलाल शहर गांव में कार्यक्रम था, वो जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उनके जाने के बाद लोगों से बातचीत करें, उसके बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं कि वास्तव में लोग दिल से साथ हैं, या फिर जब नेता आता है तब तो जो है समर्थन कर भी देते हैं गांव के लोग, लेकिन उसके बाद की क्या तस्वीर है? क्या नाम है? मेरा दीपचंद है भाई साहब। शहर से ही है? शहर से। क्या तस्वीर लग रही है, क्या माहौल है शहर? माहौल बढ़िया है हमारे गांव का। जो 900 950 पोल होंगे, 650 मान के चलते बीजेपी का, बिल्कुल क्लियर कट है। फिर एक तरफा हो गया? एक तरफा होगा, हमारे गांव का माहौल है। बाकी में सारे तीनों आ जाएंगे। अच्छा, गांव में पिछले 5 साल में जेपी दलाल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ? बहुत काम हुआ भाई साहब। पानी आ गया, नहर कम में पानी आ गया, डिग्गी बन गई,
आयुष्मान कार्ड बन गया, 1000 किलोमीटर का पास बन गया, क्या क्या बताएं काम। अच्छा, ये कांग्रेस कहती है, विपक्ष कहता है, जो विपक्ष के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि जेपी दलाल के पास पावर थी लेकिन अपनी पावर के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया। बहुत ज़्यादा किया है। अब गिगड़ांव में देखो, खरगड़ी में देखो, गोकुलपुरा में देखो, ये कहाँ थे हरियाणा में। हमने कौन जाना, बॉर्डर के ऊपर रह गया। काम की तो कमी नहीं छोड़ी बीजेपी सरकार ने, सीधी बात है। आगे भी अगर मोदी है मुमकिन है। इससे पहले कई नेता है, अब दलाल को भी देखा, कितना अंतर उन नेताओं में इनमें? बहुत अंतर है, रात दिन तो बात मानो तुम उसके बाद बंसीलाल के बाद में नेता ही आया है यहाँ, और पर्ची और खर्ची वाले थे सभी। और इस मतलब 10 साल में बीजेपी सरकार में हमारे गांव से बता रहे हम 28 लड़के लगे, और कांग्रेस 10 साल में उस हुड्डा सरकार में 4 लड़के लगे थे, वो रुपया देके। और अब 10 लड़के ऐसे गरीब घरों के लड़के जिनके पास में मतलब बिल प्रतिभा थी और कुछ नहीं। हाँ, बस इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल गरीब है, छोटी सी दुकान रखा है, हमें अपने पोस्ट ऑफिस में लगे हुए। कुछ जैक वगैरह की जरूरत पड़ी, खर्ची पर्ची जाना को जैक तो दूरी वालों को झाड़ दो। हो सकता है जेपी दलाल की तरफ से सारा लगे बेचारो क्या नहीं, हमने कौन जाने दो। मेरे भाई को लड़को लगे हो जी, पढ़े हो है हाँ जी। मार तुझे खेत में जांडी भी जेपी दलाल करो, जांडी भी दिशाई हरी थी। हाँ, किस तरह बोला तो वो कह रहे बोले बोझड़ो जेपी दलाल क्यों जांडी हम जड़ा नहीं, पानी कौन पूछ दो। अरे खुल्लो दे रहा पानी। अरे फिर के माहौल ऐसा माहौल हो गया कि बच्चे धान बोलो, धान ये किम्मे बोलियो चाहिए तो धान बोलियो कच्चा काटो। और जेपी दलाल खुल्लो जीत से हमें खुल्ला वोट देगा चाहे दिल चाह जेपी दलाल ना चाह हमें और कोई। तो मतलब कति रूप जाओगा कितने खड़ा कर दे दलाल खुट्टा रूप रे। हाँ चाहे कोई आ जाओ रे। हाँ मामी तो रात तक कदे मन बदल जाए थोड़ा बहुत ना भाई, जिक्र भी कौन चल रहा है। हमारा मन कौन बदला जी, सारा एक तरफी वोट है, एक तरफी वोट है। के 700 वोटों में तो मन बदलेगा नहीं, आगे का आगे भगवान जाने। ठीक, क्या नाम है जी आप? जितेंद्र जी, क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि जांडी जेपी दलाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक तरफा माहौल है जेपी दलाल नहीं, 5 साल में इतना काम करवाया है, पानी का, बिजली का, सड़क का, सारा काम, मुआवजा का, हर चीज में सच्चाई है यार। बिल्कुल के तो चौधरी बंसीलाल आया था इस नेता के, उसके बाद जेपी दलाल आया। कहते हैं कि जेपी दलाल की फाइट में राजवीर फर्टिया तगड़ी टक्कर देगा। वो तो विपक्ष तो काम है करना, मतलब भी नहीं, दिखावा अलग, कुछ नहीं, दिखावा अलग होता है, काम करने तरीका अलग होता है लोगों का। बहुत काम करवाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, वो कहते हैं कि जो कांग्रेस वाले हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके से बंसीलाल ने भी काम करवाए थे लेकिन जनता ने फिर भी उनको हरा दिया था, वो जेपी दलाल में ना बन जाए। नहीं, वो जब थोड़ी नई जनरेशन है, पढ़ा लिखा है, सब ना पता है, और जो काम के ऊपर वोट देंगे, काम बहुत करवा रखे वोट चलेगा। बिल्कुल, और इधर उधर कहीं ध्यान नहीं जाए। ना बिल्कुल नहीं। तो ये शहर गांव की तस्वीर हमने दिखाई। 55 लाख का तो आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है हमारा गांव में। 55 लाख रुपए का इलाज हो रहा है शहर में। 28 छोरे ले रहे 10 साल में। एपी कार्ड अलग से, मुआवजा अलग से, रोड, बिजली, पानी, हर चीज की सुविधा। किलोमीटर कार्ड अलग है। 10 साल में तस्वीर बदल गई। हाँ बिल्कुल। और राजवीर फर्टिया के तो वो कहानी है, जो पहाड़िया उठा था ना 1 साल, वो कहानी है। गुंडे पीछे हो रहे हैं और बाकी वोट नहीं है। वोट नहीं है राजवीर फर्टिया पास, गुंडे हैं पीछे, पैसा फूक रहे हैं, पैसे से वोट तोड़ी है। एक रागनी गाई थी कहीं, नाम तो याद कोई नहीं, तू से मेरा कालजी की कोरी, उस तरह दलाल से हमारे कालजी की कोरी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये जो है शहर गांव के लोग हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर पिछली बार जेपी दलाल जीत के निकले थे और इस बार भी कहीं ना कहीं वोट बढ़ के आएंगे, घटेंगे नहीं। ये शहर गांव के लोगों का कहना है और कहीं ना कहीं इस गांव ने तो जेपी दलाल पे मुहर आज लगा दी है। और इनका साफ कहना है जिस तरीके से पिछले 5 साल में जेपी दलाल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो आज से पहले इस हल्के में लोहारू में कभी देखना तो दूर की बात है, सुनने को भी नहीं मिलते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम तो जेपी दलाल के साथ हैं और इन्होंने तो बोल दिया खेत का जो है पौधा जेपी दलाल का नाम रट रहा है, जेपी दलाल के नाम का गुणगान कर रहा है। ऐसे में जो है लोहारू क्षेत्र के जो और लोग हैं उनकी क्या राय, क्या वास्तव में जेपी दलाल का माहौल फिलहाल बन रहा है? जो विपक्षी लोग हैं, जो विरोधी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इस बार बीजेपी को हरा के मानेंगे। तो क्या लगता है, क्या वास्तव में ही बीजेपी कमजोर है, मजबूत है? हालांकि इन लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं हारने वाली। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।